चलो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का। अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें गिवन है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तुम इमेजिन कर सकते हो तुम्हारे पास दो क्यूब हो, एक ही साथ में हो एक ही साथ में हो, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों को तुम ऐसे ज्वाइन कर दिए। तो तुम इमेजिन करो कि एक क्यूब फिर दूसरे क्यूब को ज्वाइन किया तो पूरा का पूरा क्यूबॉइड नहीं बन गया, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे सामने एक लेटरल व्यू है, मान लो ये एक क्यूब है, उसका लेटरल व्यू, ठीक है, एक बगल में क्यूब है, सेम वॉल्यूम का है, मतलब सेम ही फेस होगा उसका भी। अब इन तुम दोनों को क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर दे रहे हो। तो दोनों को ज्वाइन करोगे बेटा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये, और फिर इसी से सटा हुआ ये थोड़ा अच्छा डायग्राम नहीं बना है ऐसे। अच्छा तो अभी भी नहीं बना, लेकिन दोनों सट जाएंगे, और सट जाएंगे तो बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह दिखने लगेंगे, ठीक है, क्यूबॉइड की तरह दिखेंगे। और उस क्यूबॉइड के साथ क्या होगा, उस क्यूबॉइड का जो लेंथ होगा, उस क्यूबॉइड का जो लेंथ होगा है ना, ये लेंथ, ये वो इस क्यूब के एज के डबल हो जाएगी। ये देखो ये लेंथ, क्योंकि ये दोनों एज मिल करके जुड़ रहे हैं, तो लेंथ जो होगी वो एज के डबल हो जाएगी। विड्थ क्या रहेगी, वो एज के बराबर ही रहेगी। हाइट क्या रहेगी, एज के बराबर ही रहेगी, बस लेंथ एज के डबल हो जाएगी, है ना। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसका जो लेंथ होगा वो इस क्यूब के एज के डबल होगा, और हाइट और विड्थ उसकी जो होगी वो इसके एज के सेम ही रहेगी, जो इसका एज है वही रहेगी, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि एज के डबल तो होगा, लेकिन एज तो यहां दिया ही नहीं है, वॉल्यूम दिया है क्यूब का, तो क्यूब के वॉल्यूम से उसका एज निकल सकता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है एज क्यूब, मतलब एज का क्यूब करोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है बेटा 64 इज इक्वल टू एच का क्यूब। अब यहाँ क्यूब रूट में इसको डाल दो, क्यूब रूट में डाल दो तो 64 क्या आ गया, क्यूब रूट में आ गया, तो इधर क्या आ गया एज। अब ये क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 4, तो 4 सेंटीमीटर आ गया इसका एज। क्लियर, एज क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। पहले ऐसे एज निकाल लिए। अब जब एज 4 सेंटीमीटर हो गया तो लेंथ ऑफ न्यू क्यूबॉइड है ना, तो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होगा, एज के डबल, क्योंकि दोनों एज जुड़ करके बन रहा है ना, एज के डबल क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये तो लेंथ हो गया। अब कोई सोच रहा है लेंथ क्यों निकाल रहे हैं, भाई सरफेस एरिया निकालना है ना क्यूबॉइड का, तो सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया मतलब क्या, टोटल या लेटरल टोटल, है ना। अगर सिर्फ सरफेस एरिया दिया हो तो हमेशा टोटल समझिए। तो सरफेस एरिया निकालना है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए, फॉर्मूला को देखिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए, लेंथ तो निकल गया। अब ब्रेथ क्या होगा उसका, विड्थ जो होगा उसका हमने बताया सेम रहेगा, 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, और हाइट क्या होगी वो भी सेम ही रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर आ गया, उसका विड्थ जो है 4 सेंटीमीटर आ गया, हाइट भी उसकी 4 सेंटीमीटर है। तो अब आप क्या करेंगे, अब तो आप निकाल ही सकते हैं उसका सरफेस एरिया, ठीक है। हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आप अप्लाई कर दीजिएगा। बस फॉर्मूला क्या है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आपके पास वैल्यू है, वैल्यू क्या है आपके पास है, एल क्या है 8 है, बी क्या है 4 है,
h क्या है 4 है सब सेंटीमीटर में है। तो जब आप एरिया निकालिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में ही रहेगा। यहाँ बस वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा कि अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर mounted by hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. देखो इसमें बेटा क्या ना डायग्रामेटिकली तुमको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका कैसा डायग्राम जा रहा है ना। क्या कह रहे हैं? अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय सिलेंडर। मतलब क्या है कि एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर सिलेंडर है। तो कैसा होगा ये? कुछ ऐसा दिखेगा तुमको। देखो एक हेमिस्फीयर तुम्हारा ये हो गया ऐसे, ये हो गया तुम्हारा हेमिस्फीयर और इसके ऊपर सिलेंडर, सिलेंडर इसके ऊपर कुछ ऐसे आएगा। ये आ गया सिलेंडर इसके ऊपर। ठीक है, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। A vessel in the form of hollow hemisphere mounted by hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. अब जो ये हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर 14 बता रहा है। इसका सेंटर ले लो बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस ये देखो, ये इसका रेडियस हो गया। रेडियस कितना होगा? 7। रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। राइट? क्यों? क्योंकि डायमीटर 14 है ना। डायमीटर जो है ये 7 है, सॉरी 14 है, 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर का रेडियस हो गया 7। क्लियर? तो हेमिस्फीयर में तो बस रेडियस की ही जरूरत होती है, उसका कोई भी एरिया निकालना हो, चाहे कर्व निकालना हो या टोटल, आपको रेडियस की जरूरत होती है। एक सिलेंडर भी है, बोल रहा है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। अब इस वेसल की टोटल हाइट 13 है। टोटल हाइट का मतलब हो गया, क्या हो गया कि यहां से लेकर के यहां तक, ये होता है टोटल हाइट इसका। ये 13 है। तो बता सकते हो सिलेंडर का हाइट कितना होगा? अब देखो ये तो रेडियस है ना हेमिस्फीयर का, तो टोटल 13 है, उसमें से ये रेडियस माइनस कर दो तो 13 में से 7 गया, कितना आ गया? 13 में से 7 गया 6, तो 6 सेंटीमीटर हाइट होगा, है ना। तो उसको भी लिख लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा बेटा? 13 माइनस 7 ऐसे करके दिखा देंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों हेमिस्फीयर का है। और रेडियस क्या होगा सिलेंडर का? सेम ही रहेगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालना है आपको। तो क्या क्या निकालेंगे इसमें आप? भाई इस हेमिस्फीयर भी है, सिलेंडर भी है, क्या क्या निकालेंगे? हेमिस्फीयर का क्या निकालेंगे? कर्व। वेरी गुड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे यहां, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकलेगा। क्यों CSA निकलेगा? क्योंकि बस CSA ही दिख रहा है, उसके ऊपर तो है नहीं, उसके ऊपर तो सिलेंडर है। और उसके बाद सिलेंडर का क्या निकलेगा? उसका भी CSA ही निकलेगा क्योंकि हॉलो है, ऊपर से सिलेंडर है ही नहीं। देखो दोनों हॉलो है, ऊपर से सिलेंडर के कुछ बंद नहीं है, हॉलो है, तो क्या निकलेगा? CSA ही निकलेगा, CSA ऑफ सिलेंडर।
ये दोनों निकलेगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। CSC ऑफ हेमिस्फीयर आप जानते ही हैं क्या होता है। CSC ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर, और CSC ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, देखिए दोनों का आर दिया हुआ है, हेमिस्फीयर का भी आर 7 ही है और सिलेंडर का भी आर 7 ही है, क्योंकि दोनों का रेडियस तो 7 ही है, दोनों सेम है। और एच, तो एच तो सिर्फ सिलेंडर का चाहिए जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ कोन है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। कोन जो है वो हेमिस्फीयर पे माउंटेड है, मतलब फिर से देखो एक हेमिस्फीयर ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या आ जाएगा, ये कोन आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। दोनों का रेडियस सेम है, रेडियस दोनों का सेम है 3.5, तो ये हो गया तुम्हारा रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का, दोनों का रेडियस है, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस। अब टोटल हाइट का मतलब फिर से देखो ये हो गया, टोटल हाइट का मतलब होता है यहां से लेकर के पूरा यहां तक, ये है तुम्हारा 15.5। अब इस 15.5 में से 3.5 हटाओ, 15.5 में से 3.5 हटा दोगे 12 बचेगा, 12.5 नहीं 12 बचेगा सीधे सीधे, ठीक। तो ये हाइट जो हो गई कोन की वो 12 हो गई, 12 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हाइट ऑफ कोन कितना हो गया, 15.5 टोटल है, उसमें से 3.5 माइनस कर दिए तो आ गया 12 सेंटीमीटर, ये कोन की हाइट हो गई। और रेडियस दोनों का दिया हुआ है, सेम ही है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब हमें निकालना क्या है, इसका सरफेस एरिया निकालना है इस सॉलिड का। इस सॉलिड में देखो है क्या, एक तो तुमको दिख रहा है कर्व सरफेस दिख रहा है हेमिस्फीयर का, और कर्व सरफेस ही दिख रहा है कोन का, दोनों का कर्व सरफेस चाहिए, है ना बेटा। ये देखो ये तुम्हारा हेमिस्फीयर हो गया, इसका कर्व सरफेस सिर्फ है, और कोन का भी तुम्हारा सिर्फ कर्व सरफेस है ना, कोन का भी सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस दिख रहा है। कोई बच्चा बोलेगा सर टोटल टोटल क्यों ना निकाल लें। अब अगर तुम खुद इमेजिन करो कि तुम एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन ऐसे रखे हो तो तुमको क्या दिख रहा है, तुमको दिख क्या रहा है उसमें, हेमिस्फीयर का कर्व दिख रहा होगा और कोन का कर्व दिख रहा होगा, ये फ्लैट वाला सरफेस थोड़ी दिख रहा होगा तुमको, इसलिए टोटल टोटल नहीं दिखेगा, दोनों का कर्व दिख रहा है तो दोनों का कर्व निकलेगा, बस सरफेस एरिया आ जाएगा। हाँ यहाँ पे क्या होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, यही दोनों चीज करोगे बेटा आ जाएगा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर तुम जानते ही हो क्या होगा, 2 पाई आर, आर दिया हुआ है 3.5, CSA ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। अब तुम कहोगे सर एल कहाँ है, कोन का तो हाइट है और रेडियस है, कोन वाले केस में क्या है, कोन वाले केस में कोन का क्या दिया है, आर जो है 3.5 है, एच जो है वो 12 है, एल तो है ही नहीं, एल तो है ही नहीं, जबकि क्या चाहिए पाई आर एल चाहिए, आर और एल की जरूरत है। तो बेटा याद करो फॉर्मूला बताया था मैंने, आर एच और एल में रिलेशन होता है, क्या होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर,
तो आर और एच की वैल्यू यहाँ पुट करो, एल निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यहां से तुम एल निकालोगे, यहां से तुम एल निकालोगे, निकाल के दिखा दूं? चलो दिखा देता हूं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 3.5 स्क्वायर क्या होगा? 3.5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो क्या होगा? एल स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 करोगे तो क्या आएगा? 12.25, और ये 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। क्लियर? इसको फर्दर करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 144 प्लस 12, 156, 156.25, ठीक, आ जाएगा 156.25। अब ये एल स्क्वायर की वैल्यू है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसके पीछे देखो, यहाँ पे इधर से देखो, एल की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 156.25। अब इसकी वैल्यू जब तुम बाहर निकालोगे 156.25 की, तो क्या आएगी? 12.5। क्या आएगी? 12.5, ठीक। तो 12.5 सेंटीमीटर का हो गया एल, मतलब स्लैंट हाइट। अब तो ये वैल्यू मिल गई हमको। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हो गई 12.5 सेंटीमीटर की। अब निकाल लेना बेटा, 2 पाई आर और पाई आर एल के फॉर्मूले में लिख करके पुट कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। दिस वन, a cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. इसको तुम इमेजिन कर पा रहे हो? क्या है इसमें कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूब है, उस क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखना है। अब क्वेश्चन इसका ये है कि कितना बड़ा से बड़ा हेमिस्फीयर रख सकते हैं उस पे, जो क्यूब के बाहर ना जाए। अब ऐसे तो कोई सोचेगा तो ठीक है, क्यूब है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सा हेमिस्फीयर रख दिए, क्यूब दिख ही नहीं रहा है कहीं। तो कहने का मतलब ये है इसके कि ग्रेटेस्ट डायमीटर जो उसका हो सकता है हेमिस्फीयर का, क्यूब के बाहर नहीं जाना चाहिए। अब तुम खुद ही एक इसका जो है लेटरल व्यू से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मान लो ये रियर व्यू है तुम्हारे पास क्यूब का, सामने से तुम क्यूब को देख रहे हो। अब तुम ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या रख सकते हो? जो इस चारों को टच करता हुआ कुछ ऐसा होगा, और यही होगा ना ग्रेटेस्ट, ठीक। तो ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है? जो इसकी एज है, जो क्यूब की एज है, वही उसका ग्रेटेस्ट हो सकता है। ठीक है बेटा, इमेजिन कर लो कि क्यूब के ऊपर जब तुम स्फीयर रख रहे हो तो बहुत छोटा सा रख सकते हो। मान लो इतना बड़ा क्यूब है एक कोई तुम्हारे पास, तो तुम उसके ऊपर एक छोटा सा हेमिस्फीयर भी रख सकते हो, और बड़ा कर सकते हो। और बड़ा कितना बड़ा करोगे? इसके बाहर तो ले नहीं जाओगे, बस ज्यादा से ज्यादा कहा क्या करोगे? उसके एज तक रखोगे। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा कि क्यूबिकल ब्लॉक का साइड 7 सेंटीमीटर है, मतलब एज उसकी 7 सेंटीमीटर है क्यूबिकल ब्लॉक। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? इसका आंसर क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। द ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? हाँ, ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा,
ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये टेक्निकल है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में तुम यहाँ खुद देख सकते हो कि ये किनारे किनारे का भी एरिया है, यही एरिया तुमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला है। ठीक है, तो क्या है सरफेस एरिया? सरफेस एरिया में देखो क्यूबिकल ब्लॉक है, 5 फेसेस तो उसके एकदम साफ साफ दिख रहे हैं, तो 5 फेसेस का तो एरिया निकलेगा ही निकलेगा। अब ऊपर पे देखते हैं, ऊपर में क्या है बेटा, अगर टॉप पे देख रहे हो तो एक हेमिस्फीयर का कर्व दिख रहा है। ऊपर से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर का कर्व दिख रहा है। और साथ ही साथ जो थोड़ा थोड़ा एरिया जो इधर बच गया है उस कर्व के अलावा, ये भी तो दिख रहा है, ये भी दिख रहा है ना। तो क्या क्या हमें निकालना पड़ रहा है, देखो एक तो 5 सरफेस का एरिया क्यूब के, प्लस एक हेमिस्फीयर का एरिया कर्व वाला सिर्फ, प्लस ये वाले एरिया, ये भी तो एरिया है तो किनारे किनारे दिख रहे हैं। ये वाले एरिया कैसे निकलेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। ये एरिया निकलेगा क्यूब का जो तो ऊपर का सरफेस है उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दो। कर्व जो तुम्हारा क्यूब है उसका जो टॉप सरफेस जैसा दिख रहा है ना, उसमें से एक सर्कल माइनस कर दो बेटा। ठीक है, एक सर्कल को क्या करना है बेटा, माइनस कर देना। ये सर्कल मान लो टच किया हुआ है, इस सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो ये किनारे वाले एरिया निकल जाएंगे। तो अब एक तरीके से तुम कहोगे कि सर आप फिर क्यूब का ऊपर वाला एरिया भी निकाल रहे हैं, मतलब टोटल ही निकाल रहे हैं। 5 पहले से निकाले थे, 6 एक छठवा निकाल दिए। तो क्या करना पड़ेगा, टीएसए ऑफ क्यूब करना पड़ेगा, ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे और माइनस माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, या सर्कल आप समझ सकते हैं। ये सर्कल कौन सा सर्कल, अरे भाई वो जो हेमिस्फीयर है उसका जो सर्कुलर बेस है ना, सर्कुलर टॉप या बेस जो भी तुम टॉप ही बोलो, सर्कुलर टॉप जो है उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो टीएसए ऑफ क्यूब निकालने के लिए क्या चाहिए, एच चाहिए। तो एच तो यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर तो हमने पहले ही बता दिया 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाँ तो रेडियस हेमिस्फीयर का हो जाएगा 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी निकल गया क्योंकि रेडियस है 2πr, फॉर्मूला लगा देना 2πr²। अब माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा, πr² से, यही रेडियस रहेगा, रेडियस 3.5 ही रहेगा उस सर्कल का भी। ठीक है, तो निकल जाएगा तुम्हारा।